देखिए, विधानसभा परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन और भाजपा सरकार के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन है। उमंग सिंघार की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी हंगामे के पूरे आसार थे और आज जैसा कि आपको मालूम है कि अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा होनी है, लेकिन उसके पहले विपक्ष का ताबड़तोड़ प्रदर्शन, लगातार प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन के दौरान उमंग सिंघार क्या कुछ कर रहे हैं वो भी आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल भी ये स्पष्ट कर दिया गया था कि जब तक प्रमुख मांगों पर चर्चा नहीं होती है, जैसे कि किसानों के खाद को लेकर चर्चा करिए कि क्यों किसानों को खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्यों बिचौलिए दूर नहीं हो पा रहे हैं, क्यों मंडी में खरीदी पर इतनी ज्यादा अनियमितताएं पाई जाती हैं। लेकिन इस विषय पर सरकार चर्चा करना ही नहीं चाहती है। कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं सरकार पर, और पिछले जो वादे किए गए थे वो वादे कब तक पूरे होंगे। नए प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, इनको छोड़िए, पहले पिछले प्रस्तावों को आप पूरा करिए। और ये तमाम बिंदुओं को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। शीत सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन पूरे हंगामे के आसार बने हुए हैं। लेकिन समझना होगा कि अगर सदन की कार्यवाही सही तरीके से नहीं चल पाएगी तो जरा सोचिए कि इस दौरान जनता के हित में जो फैसले लिए जाने हैं वो कैसे लिए जाएंगे। कांग्रेस विधायकों का हंगामा किसानों के समर्थन को लेकर भी है और साथ ही साथ जो वादे किए गए थे वो पूरा नहीं कर पाने को लेकर सरकार के विरोध में भी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उमंग सिंघार की अगुवाई में ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। सभी को एकत्रित किया गया और विधानसभा परिसर के पास ये सभी विपक्ष के नेता, विधायक एकजुट होकर बैठे हुए हैं और लगातार सत्र की कार्यवाही को लेकर कहना है कि जो प्रमुख मुद्दे हैं पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद दूसरी चीजें, दूसरी प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए। कांग्रेस विधायकों का जो हंगामा है आपको सुनाने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहना है विपक्ष का। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आप कांग्रेस का आज फिर हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में कांग्रेस एकत्रित हैं। उमंग सिंघार से बातचीत हो पाई है क्या, क्या कुछ कहना है? बहुत जरूरी होता है कि सदन के अंदर चर्चा हो पाए, लेकिन पहले से अगर हंगामा होगा तो कैसे कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन जैसे ही सत्र शुरू होना है उसके पहले जो है वो तमाम जो कांग्रेस के नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर कटोरा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे कि अनवर जी, एक मिनट बात करने का हम प्रयास करेंगे। अरे कटोरा लेकर आप लोगों को आना पड़ा। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार प्रतिदिन 60 करोड़ रुपए कर्जा ले रही है और इस कर्ज के बोझ से मध्य प्रदेश बुरी तरह से दबता चला जा रहा है। आम व्यक्ति इससे हलाकान है, परेशान है, हैरान है और यह स्थिति हो गई है आम जनता को भीख मांगने के लिए सड़क पर कटोरा लेके उतरना पड़ेगा और सरकार को अभी भी होश में आना चाहिए और आर्थिक मजबूती की दिशा में काम करना चाहिए, न कि लोक लुभावने नारे और दिखावे में आके प्रदेश की जनता को कर्जे में डुबाना चाहिए। सचिन यादव जी भी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सचिन जी, आप कटोरा लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए, आज प्रदेश की जो स्थिति है, बिल्कुल सर, कटोरा लेकर आप लोग पहुंचे हैं आज यहाँ पर। मध्य प्रदेश सरकार कर्जे पे चल रही है, पूरा वित्तीय प्रबंधन इनका पूरा बिगड़ चुका है और आज देख लो कि किसानों को न तो खाद उपलब्ध करा पा रही, न किसानों के फसलों के दाम सही प्रकार से दे पा रहे हैं। चुनाव से सरकार ने पहले वादा किया था कि किसानों को हम धान 31 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, गेहूं 27 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, लेकिन न तो वो खरीद पाए और उल्टा अभी रबी की फसल के अंदर कई खेत खाली पड़े हैं क्योंकि खाद नहीं मिलने के कारण किसान अपनी फसल बो नहीं पा रहा है। बिल्कुल, और भी विधायक वहां से भाई साहब, कटोरा लेकर आप लोगों को आज सदन में आना पड़ा। ये कटोरा जो है ये बता रहा है कि प्रदेश की सरकार कर्ज कितना ले रही है। 56,000 करोड़ का कर्ज ऐसे ही, ये कर्ज 2%, 3% लेना इनका जो अधिकार है। कहीं ना कहीं प्रदेश आज किसान जूझ रहा है, उनकी हालत अत्याचार, नहीं कर्ज अति हो चुका है। कर्ज लेना एक प्रकार से
मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर बोझ बढ़ाना है। तो आज कटोरे ऐसी हालत हो गई। नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारिया भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर देखिए आप देखिए हाथ में कटोरा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से लगातार अगर मैं बात करूं तो कल भी जिस तरीके से खाद बीज को लेकर हंगामा था और आज जो है वो जिस तरीके से लगातार जो है हंगामा किया जा रहा है, बात करने का प्रयास उनसे करेंगे कि तो जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस आप देखें तख्तियां लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए 55,000 रुपए का प्रति व्यक्ति जो है वो कर्जदार बन रहा है। इस तरह की बात जो है वो जो विधायकों के द्वारा लगातार यहाँ पर की जा रही है। उमंग सिंघार से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि सर आप लोग बस कटोरा लेकर यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल, आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के पूरे लोगों को कटोरा से लगा दिया है। कर्ज में डूबी ये सरकार हर महीने कर्ज लेकर कर्ज चुकाने का काम कर रही है। न किसानों को खाद मिल रहा है, न डीएपी मिल रहा है, न अन्नदाता किसानों को नहरों का पानी मिल रहा है, न उनका संधारण हो रहा है। भ्रष्टाचार में डूबी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरे प्रदेश को कंगाल बनाकर। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और हाथों में कटोरा लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरीके से आज अनुपूरक बजट पेश होना है और जिस तरीके से पूरे तरह कयास ये लगाए जा रहे थे कि जब बजट सत्र होगा और ये अनुपूरक बजट जब लाया जाएगा उसके पहले सरकार को घेरने का काम विपक्ष के नेता करेंगे। और वही कुछ परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं क्योंकि कर्ज को लेकर लगातार ये घेरने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और कर्ज को लेकर जिस तरीके से विरोध लगातार हो रहा है, वाकई में कहीं ना कहीं जो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है ये एक सोचनीय विषय तो है, लेकिन अगर सदन की कार्यवाही सुचारू नहीं होगी तो कैसे चर्चा हो पाएगी? बाहर क्या कोई चर्चा हो पा रही है? बिल्कुल नहीं, ये प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए शैलेंद्र। और विधायकों के हाथों में कटोरा है, कटोरा बिल्कुल चमचमाता हुआ ले रखे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर सदन के परिसर के बाहर ये हंगामा चल रहा है। और खबर इंदौर से है जहां छात्राओं के फूहड़ डांस पर उषा ठाकुर काफी नाराज हो गईं। अश्लीलता पर हो रहा सख्त एक्शन। उषा ठाकुर ने कहा, माता पिता बच्चों को संस्कार और संस्कृति की शिक्षा दें। गार्ड को कुर्सी पर बैठाकर किया डांस। मुन्नी बदनाम हुई। गाने पर जूनियर छात्राओं का डांस देखने को मिला, जहां छात्राओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, पहले तो गार्ड को बैठाया गया और उसके बाद जो छात्राएं हैं वो मुन्नी बदनाम हुई, गाने पर फूहड़ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए तस्वीरें आप देखिए, इंदौर का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है जहां छात्राओं के फूहड़ डांस पर उषा ठाकुर काफी नाराज हुई और अश्लीलता पर सख्त एक्शन लिए जाने की उन्होंने बात कही है। माता पिता से भी अपील की गई है कि बच्चों को संस्कार और संस्कृति की शिक्षा दें। गार्ड को कुर्सी पर बैठाकर किस तरीके से लड़कियां डांस कर रही हैं, ये तस्वीर आप देखिए। बच्चों को जैसा मार्गदर्शन मिलेगा, मैंने तो ये देखा है बच्चे वैसे ही बनते जैसे उनको वातावरण मिले। तो हमें विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालय परिसरों के वातावरण को संस्कारित करना होगा, क्योंकि चरित्र निर्माण की कार्यशालाओं में यदि बच्चे विद्यार्थी जीवन में ही अनुशासित नहीं रहे तो फिर वो किस प्रकार के नागरिक बनेंगे, ये चिंता का विषय है। और जिस प्रकार का फूहड़ डांस उसमें दिख रहा है, मैं अभी बहुत निश्चिंत हूँ। हमारे जो कुलगुरु आए हैं वो बहुत ही चिंता के साथ पूरा अनुशासन स्थापित करने विश्वविद्यालय में लगे हुए हैं और हम इन सब विषयों पर भी बात करेंगे कि इस प्रकार की फूहड़ता विश्वविद्यालय के किसी प्रांगण में कभी ना दिखाई दे। और संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए। मिथिलेश, ये क्यों लड़कियां गार्ड को बैठाकर गार्ड के सामने डांस कर रही हैं, क्या है ये पूरी खबर? देखिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का ये वीडियो बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल भी हो रहा है और इसमें जो लड़कियां डांस करती हुई दिखाई दे रही है वो एक गार्ड के सामने फिल्मी गाने में डांस कर रही है, लेकिन जिस तरीके से वो डांस किया जा रहा है वो पूरी तरीके से कुअरता नजर आ रहा है। और इसको लेकर अब आपत्ति जताई है पूर्व मंत्री उषा ठाकुर। उन्होंने कहा ये विश्वविद्यालय है, ये शिक्षा का मंदिर है और यहाँ पे जिस तरीके से ये लड़कियां पुअर डांस कर रही है, एक गार्ड के सामने जिस तरीके से अश्लील डांस होता रहा, पुअरता चलती रही, इस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा
कि विश्वविद्यालय के अंदर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा इस तरीके से फुहड़ता। और साथ ही उन्होंने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार और संस्कृति की शिक्षा देनी चाहिए। विद्यालय अगर आप आते हैं तो विद्यालय पढ़ने की जगह है, शिक्षा की जगह है। यहाँ फुहड़ता करने के लिए कोई भी छात्र नहीं आए, और अगर फुहड़ता होगी तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अगर इस तरीके से फुहड़ता देखने को मिले तो इन छात्रों में भी कठोरतम कार्रवाई करे, क्योंकि ये फुहड़ता विश्वविद्यालय या शिक्षा के मंदिर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और देखिए, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये वीडियो पुराना है, लेकिन पुराना वीडियो सामने आने के बाद इस पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने नाराजगी जताई है, और उन्होंने यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स तक को ये नसीहत दी है कि बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को नसीहत दें, ये फुहड़ता से दूर रहे, इस अश्लीलता से दूर रहे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल में फिटजी कोचिंग के संचालकों पर मामला दर्ज हो चुका है। अभिभावकों से फीस हड़पने और कोचिंग में पढ़ने वाले शिक्षकों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को सैलरी नहीं देने के आरोप लगे हैं। 2 दिन पहले ही अभिभावकों ने थाने में FIR के लिए आवेदन दिया था। 10 दिन पहले कोचिंग बंद करके संचालक फरार हो गए थे। बता दें कि कोचिंग में 700 से अधिक बच्चे पढ़ते थे। अधिकांश अभिभावकों ने 1 से 2 साल की फीस एडवांस के तौर पर जमा की थी। फिटजी के चेयरमैन DK गोयल, COO और CFO पर मामला दर्ज हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां फिटजी कोचिंग के संचालकों पर मामला दर्ज हुआ है। अभिभावकों से फीस हड़पने और कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सैलरी नहीं देने के आरोप लगे हैं। वहीं ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग का आतंक जारी है। 24 घंटे में 233 लोगों को कुत्तों ने काटा है। 2 अस्पतालों में डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं, जहां पर कुल 233 मरीज एडमिट हुए हैं। जयरोग अस्पताल में डॉग बाइट के 123 मामले सामने आए और जिला अस्पताल में डॉग बाइट के 110 मरीज मिले हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि डॉग बाइट के जो हमले हैं, मामले हैं, वो कितने ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि हर दिन कोई ना कोई इन कुत्तों का शिकार होता है, लेकिन इन दिनों ये संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। खबर ग्वालियर से, जहां पर रोड पर स्टंटबाज ऑटो चालक ने बाजार में 2 पहिया पर चलाई ऑटो। शहर के अलग अलग इलाकों में किया स्टंट। ऑटो चालक ने वीडियो भी वायरल किया। ऑटो चालक ने किया ट्रैफिक नियम का उल्लंघन। ऑटो चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां रोड पर स्टंटबाज ऑटो चालक की एक वीडियो सामने आ रही है, जहां पर 2 पहिया पर ऑटो चलाता हुआ चालक नजर आया है। अलग अलग इलाकों में इसने स्टंट किया और ऑटो चालक ने वीडियो भी वायरल कर दिया। ऑटो चालक ने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन तो किया ही, साथ ही उसने इस ट्रैफिक नियम उल्लंघन के दौरान वीडियो भी वायरल कर दिया। खुद तो जान जोखिम में डाला, लेकिन आसपास अगर और भी लोग निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी जान पर भी बनाएगी। ऑटो चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। खबर सीधी से है, जहां पुलिस से झड़प मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 6 से ज्यादा ग्रामीणों पर केस दर्ज कर लिया है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने खड्डी मार्ग पर किया था चक्का जाम हटाने गई बमनी पुलिस के साथ झड़प हुई थी। सोशल मीडिया पर झड़प का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीधी से, जहां पुलिस से झड़प मामले में एक्शन लिया गया। पुलिस ने 6 से ज्यादा ग्रामीणों पर केस दर्ज कर लिया है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने खड्डी मार्ग पर किया था चक्का जाम हटाने गई बमनी पुलिस के साथ झड़प हुई थी और सोशल मीडिया पर झड़प का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो खबर सीधी से आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस से झड़प मामले में एक्शन लिया गया। पुलिस ने 6 से ज्यादा ग्रामीणों पर केस दर्ज किया है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने खड्डी मार्ग पर किया था चक्का जाम हटाने गई बमनी पुलिस के साथ झड़प हुई थी और सोशल मीडिया पर झड़प का वीडियो भी वायरल हुआ था। तो देखिए, जिस दौरान ये झड़प हुई थी उस दौरान के कुछ वीडियो सामने आए हैं। पुलिस से झड़प मामले में एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। 6 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे हैं।
प्रियंका गांधी को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रियंका गांधी आज नए हैंडबैग के साथ संसद भवन पहुंची हैं। जी हां, आज उनके हैंडबैग का बांग्लादेश से जुड़ा संदेश लिखा है। उनके बैग पर लिखा है, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। इससे पहले कल प्रियंका गांधी जो हैंडबैग लेकर संसद पहुंची थी, उस बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। तो प्रियंका गांधी के हैंडबैग्स इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक दिन पहले जब वे पहुंची थी संसद, तो उनके हाथ में फिलिस्तीन लिखा हुआ था और फिलिस्तीन का लोगो आपको नजर आ जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आज जब वे संसद पहुंची, तो बांग्लादेश को लेकर एक संदेश उस बैग में लिखा हुआ है। बांग्लादेश हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों, ये संदेश इस बैग में लिखा हुआ नजर आया है। तो खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई, और प्रियंका गांधी देखिए इन दिनों बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहती हैं, और जब से प्रियंका गांधी संसद पहुंची है उसके बाद लगातार चाहे उनका शपथ ग्रहण हो, चाहे उनका पहला भाषण हो, और या फिर संसद पहुंचने के दौरान वो जो हैंडबैग लेकर जा रही हैं, काफी चर्चाओं में इस वक्त प्रियंका गांधी बनी हुई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा बीते 3 साल से अलग अलग मामलों में कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा अश्लील कंटेंट बनाने और परोसने के भी आरोप लग रहे हैं। मामला दर्ज है। हाल ही में कुंद्रा ने ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि वो 3 साल से लड़ रहे हैं और अब उन्हें न्याय चाहिए। 3 साल से इतनी स्पेकुलेशन हो रही है और मीडिया इतनी स्पेकुलेशन कर रही है कि मुझे लगा इस स्पेकुलेशन में मेरी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं कुछ बोलता था, मीडिया कुछ उठाती थी, तो आई रियलाइज समटाइम्स साइलेंस इज़ ब्लिस। लेकिन जब बात फैमिली पे आती है और फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, देन आई फील समवेयर एक टाइम आता है कि आई शुड कम आउट एंड स्पीक एंड पीपल शुड रियलाइज ट्रूथ क्या है। बिकॉज कई बार मुझे ऐसे लगता है कि मैं चुप रहा हूँ तो पीपल हैव मिसकंस्ट्रूड कि ये साइलेंस, ये चुप है, कुछ बोल नहीं रहा, तो इज़ देयर एनी ट्रूथ टू द फैक्ट्स। और अलग से आई हैव फुल फेथ इन दी जुडिशरी। लड़ रहे हैं कोर्ट में, डिस्चार्ज के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से शायद जो 13 लोग एक चार्जशीट पे हैं, उनमें से मैं एक अकेला हूँ जो बोल रहा हूँ कि ये केस को जल्दी नतीजे तक पहुँचा जाए। गिल्टी है तो चार्ज अस, नहीं गिल्टी तो एक डिस्चार्ज। और इसी के साथ दमदार 11 में इतना ही। नमस्कार।